अखिलेश यादव के साथ उनके करीबी नेताओं ने खेला कर दिया। पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट दिया, जिससे एसपी का सियासी समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गया और पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की जीत पर पानी फिर गया। देखिए। राज्यसभा तो झांकी, 24 अभी बाकी। भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा। बागियों का फौज, अखिलेश को चोट। इस चुनाव में अपने मन से विचारों उपरांत अच्छे कैंडिडेट को मतदान करने का अधिकार है। इसमें विहिप नहीं जारी होती, तो मैंने जो मुझे अच्छा कैंडिडेट लगा उसको मैंने वोट दिया। पर्ची की लड़ाई हाथ ना आए। बहुत बड़ी जीत है ये, पूरे देश में इसका मैसेज है। पूरा देश मोदीमय हुआ है, उसी का ये परिणाम है कि लोग अंतरात्मा की आवाज पर आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को वोट दे रहे हैं। एसपी को क्रॉस वोटिंग का करेक्ट। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी कि हम ये 8 के 8 जीतेंगे। विपक्ष क्यों हताश और निराश और परेशान हो रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं जीतना था। और ये 8 नहीं है, ये 80 की तैयारी है। यूपी में बीजेपी कैंप का जोश हाई है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के नतीजों से पार्टी बम बम है। 10 सीटों के लिए चुनाव हुए, बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीत गए, जबकि समाजवादी पार्टी के 2 जीते और तीसरे के हिस्से में हार आई। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। एक विधायक ने वोट नहीं डाला, जबकि एक और विधायक का वोट अवैध हो गया। ये एक संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीट मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नए सांसदों का मुंह मीठा करा। जय श्री राम के नारे के साथ सब विधानसभा से बाहर निकले। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ अखिलेश यादव ने कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इसके जवाब में विधायकों ने कहा सनातन धर्म के मान सम्मान के लिए उन्होंने बीजेपी को वोट किया। इस चुनाव में अपने मन से विचारों उपरांत अच्छे कैंडिडेट को मतदान करने का अधिकार है। इसमें विहिप नहीं जारी होती, तो मैंने जो मुझे अच्छा कैंडिडेट लगा उसको मैंने वोट दिया। चुनाव आयोग के सारे नियम का पालन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैंने चुनाव आयोग के नियमों के तहत ही और संविधान के नियमों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हमने मतलब संजय सेठ को वोट दिया है। राज्यसभा के रण को समझा जाए तो सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से विजय हुए, आरपीएन सिंह बीजेपी से विजय हुए, तेजवीर सिंह बीजेपी से विजय हुए, अमरपाल मौर्य बीजेपी से विजयी हुए, संगीता बलवंत बीजेपी से विजयी हुए, साधना सिंह बीजेपी से विजयी हुए, नवीन जैन बीजेपी से विजयी हुए, संजय सेठ बीजेपी से विजयी हुए, जबकि समाजवादी पार्टी से जया बच्चन विजयी हुई, रामजीलाल सुमन विजयी हुए और आलोक रंजन समाजवादी पार्टी से हार गए। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर कुल 11 उम्मीदवार मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जबकि बीजेपी ने पहले 7 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बाद में उसने संजय सेठ के रूप में 8वां उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया था। इस वजह से चुनाव आवश्यक हो गया था। सुधांशु त्रिवेदी को 38 वोट मिले, आरपीएन सिंह को 37 वोट, तेजवीर सिंह को 38 वोट, नवीन जैन को 38 वोट, साधना सिंह को 38 वोट, संगीता बलवंत को 38 वोट, अमरपाल मौर्य को 38 वोट, रामजीलाल को 40 वोट, जया बच्चन को 41 और आलोक रंजन को 19 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इनके नाम हैं राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, आशुतोष मौर्य और पूजा पाल। वहीं समाजवादी पार्टी की महिला विधायक ने वोट नहीं डाला। उनके पति और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति लंबे समय से जेल में हैं। समाजवादी पार्टी के एक विधायक की पर्ची पर पीपी लिखा मिला। इस आधार पर उनका वोट अमान्य कर दिया गया। अखिलेश यादव ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर एक्शन लेने की बात कही है। वहीं बीजेपी सियासी मैदान में बाजी मार लेने पर गदगद है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 वोट की जरूरत थी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 288 है और उसे 8 अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी।
राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता दल के दोनों विधायकों के वोट उसे मिले। समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों के लिए 111 वोट की जरूरत थी। कांग्रेस के दोनों विधायकों का वोट भी इसे मिला, लेकिन पार्टी के 8 विधायकों ने ही खेल कर दिया। लोकसभा चुनाव होने में कुछ वक्त बचा है। उससे पहले ही राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को रणनीतिक मात देने में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 10 सीटें जीती। इनमें यूपी में 8, कर्नाटक और हिमाचल में 1-1 सीट शामिल है। हिमाचल में तो ऐसी क्रॉस वोटिंग हुई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की जड़ें ही हिल गई। राज्यसभा की 1 सीट के लिए बीजेपी ने ऐसा जाल बिछाया कि सुक्खू सरकार का वजूद ही खतरे में आ गया। राज्यसभा चुनाव में बड़ी मात्रा में क्रॉस वोटिंग जहां इंडी अलायंस के लिए खतरे की घंटी है, वहीं कांग्रेस पर दबाव और बढ़ गया है। अब पार्टी के लिए अन्य राज्यों में सीट शेयरिंग समझौते पर बातचीत करना और भी कठिन हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से जहां